बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाया एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व किया था, तो आज हम एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हमने करना क्या है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है। तो आइए, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास अगर कोई भी इक्वेशन इस तरीके से लिखी हुई हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इससे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर निशानी क्या होगी इसकी, जो उसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री होगी वो 2 होगी। मतलब जो भी वेरिएबल पर पावर होगी वो सबसे बड़ी क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हमारा वेरिएबल है और ए हमारा कोफिशेंट है। इसी तरीके से बी एक्स, एक्स हमारा वेरिएबल है और बी हमारा कोफिशेंट है, और प्लस सी, सी हमारा एक कांस्टेंट नंबर है। तो हमारे पास क्या है कि अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से आए, जैसे मिसाल के तौर पर 3x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, पी स्क्वायर भी हो सकता है, टी स्क्वायर भी हो सकता है, कोई सी भी हमारे पास वेरिएबल आ सकता है। बट स्क्वायर के साथ वाला क्या कहलाएगा, ये कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, और 5 हमारा क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर एक बात बहुत अहम है जो कि हमें पता होनी चाहिए कि ए जो होगा हमारा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर या बी स्क्वायर या टी स्क्वायर, स्क्वायर वाले का वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट बी एंड सी 0 के बराबर हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब यहाँ पर जैसे ये 3x² है, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। वो 1 2 3 या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, बट 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 4 की जगह 0 भी आ सकता है, 5 की जगह 0 भी आ सकता है, तो ये पॉसिबल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी और उसके साथ कोई सा भी कोफिशिएंट हो बट वो 0 ना हो, और दूसरा जो हमारा होगा वेरिएबल उसके साथ वाला, जैसे ये बी कांस्टेंट है और सी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने आपको लिखकर दिखा दी। चलिए एक और लिखते हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दोनों तरफ प्लस प्लस के साइन है, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, बट यहाँ क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 आ गया। तो देखें असल में ये किस तरीके से है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट देखें इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस, देखें ये प्लस और सी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमारा क्या है, -3 है। कांस्टेंट क्या है हमारा, -3 है। तो यहाँ पर अगर हम ए बी सी की वैल्यूज निकालें तो किस तरह होंगी, ए हमारा कहलाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर कोई सा भी कोफिशिएंट नहीं है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1, तो ए इज इक्वल टू 1। और बी की अगर हम वैल्यू मालूम करना चाहें तो बी बराबर हमारा क्या होगा, जैसे एक्स वेरिएबल जो भी होगा एक्स, उसका साथ वाला जो है वो कोफिशिएंट बी की जगह होता है, तो बी की जगह हमारे पास क्या है, 2 है, तो ये हम 2 बता सकते हैं इसे। और प्लस सी कांस्टेंट नंबर हमारा क्या है, -3 है, तो सी बराबर क्या होगा हमारा, -3। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने जो भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं इन्हें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास फिलहाल 3 तरीके हैं। एक तो हम आज सीखेंगे 1.6 में कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, और दूसरा 1.7 में हम सीखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए, और फिर 1.8 में हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो इस तरीके से है कि x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रेडिकल में आएगा b का स्क्वायर माइनस का 4ac ओवर 2a। ये जो फार्मूला है ये हम 1.8 में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा सवाल ये है कि x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई करवाना है।
तो फॉर एक्स को पहले, तो एक्स को हम क्या करेंगे, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स के साथ। फिर सेकेंडली यही एक्स वापस किससे मल्टीप्लाई होगा, -4 के साथ। तो पहले एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर एक्स को जब -4 से करेंगे, देखें ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है। इसके बाद -3 है, तो -3 के साथ भी हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। तो माइनस प्लस माइनस, 3 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हो जाएगा 3x, माइनस माइनस प्लस, 3 4 द 12 इज इक्वल टू 0। तो देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस का 4x और माइनस का 3x, ये कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हमने इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है, तो 4x और 3x हमारे पास हो जाएंगे ये 7x। बट जवाब में हम जो निशानी लगाएंगे वो लगाएंगे जो दोनों में से बड़े नंबर की होगी, बट यहाँ पर दोनों ही माइनस के हैं तो जवाब में माइनस लगेगा। ठीक है। फिर आएगा प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया एक्स स्क्वायर। फिर माइनस का, देखें यहाँ पर प्लस का भी एक्स, तो मैंने आपको क्या बताया कि एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगा के माइनस का 7x भी हम लिख सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है, तो इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर पहले स्क्वायर वाली आ गई, फिर हमारी पावर 1 वाली आ गई, फिर उसके बाद हमारा कांस्टेंट नंबर आ गया इज इक्वल टू 0। तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 4 इंटू 3x माइनस 1। तो हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू क्या है, 5x स्क्वायर प्लस का 10x इक्वल के बाद देखें ये 4 इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 3 का क्या हो जाएगा, 12x प्लस माइनस माइनस एंड 4 1 4। अब हम इन्हें क्या करेंगे, इक्वल से पहले लेकर आएंगे। तो ये है 5x स्क्वायर प्लस का 10x और माइनस का 12x और प्लस का 4 इज इक्वल टू, अब 0 रह जाएगा यहाँ पर। देखें दोनों ही प्लस का था, इक्वल से पहले आके माइनस का, ये माइनस का था, इक्वल से पहले आकर प्लस का हो गया। तो इक्वल के बाद कुछ भी नहीं बचा, तो वहाँ पर क्या बच गया, 0। ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस का 10x और माइनस का 12x है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 में से 10 गए, हमारे पास आ जाएगा 2x। बट निशानी कौन सी लगाएंगे, जो दोनों नंबर में से बड़े नंबर की होगी। तो दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है, 12, और ये माइनस का, तो जवाब में माइनस आ जाएगा। प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। देखिए अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, पहले स्क्वायर वाला, फिर पावर 1 वाला, फिर कांस्टेंट नंबर। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तो तीसरा सवाल है z स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 4z माइनस 1। तो देखें ये बहुत ही ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। और इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की हैं 1.1 से लेके 1.5 तक, उनके जो लिंक हैं वीडियोस के, वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये जो क्वेश्चन है z स्क्वायर, इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे, इज इक्वल टू 3 4 द 12z माइनस 3 1 द 3। तो ये देखें z स्क्वायर इक्वल से पहले लेकर आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 12z, माइनस का 3 है, इक्वल से पहले आकर ये हो जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो बस इसे यहीं पर आंसर शो कर देंगे कि यही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस का 2x। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर जब इक्वल के बाद माइनस का 2x से इक्वल से पहले लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, फिर ये वाला प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है और यही हमारा आंसर है। देखें एक ही लाइन में हमारा आंसर आ गया। इतने ही आसान क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जी 2p स्क्वायर इज इक्वल टू 5p माइनस 2। तो अब तो ये सवाल देखते ही आप लोगों को पता चल चुका होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो जी आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 2p स्क्वायर माइनस का 5p और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, यही इसका आंसर है। और अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 6 है 15 प्लस 2s माइनस s स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखें ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से बनी हुई है, बट यहाँ पर इसको थोड़ा सा और मज़ीद सही करना है। वो ये कि जो हमारा स्क्वायर वाला वेरिएबल है वो माइनस का नहीं होना चाहिए, उसको हमने पॉजिटिव का करना है।
तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि इन तीनों नंबर्स को हम इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो इनके साइंस चेंज हो जाएंगे और एस स्क्वायर हमारा प्लस का हो जाएगा। तो देखें इक्वल के बाद ज़ीरो है, इक्वल के बाद हम इन तीनों को वहाँ उस साइड शिफ्ट कर देते हैं। एस स्क्वायर माइनस का है इक्वल से पहले, जब इक्वल के बाद जाएगा तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस का 2s है इक्वल से पहले, इक्वल के बाद जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2s, इक्वल से पहले प्लस का 15 है, जब वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 15। तो जब यहाँ से तीनों टर्म्स हमने उस तरफ मूव करवा दी तो यहाँ हमारे पास क्या रह गया 0। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एस स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 15। अब इक्वल 0 के है, ये इस साइड लिखें या इस साइड लिखें एक ही बात है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 2m स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 5m। तो देखें यहाँ पर हमारे पास है 2m स्क्वायर, लेकिन ये क्वेश्चंस मुझे करवाने नहीं चाहिए क्योंकि इतने आसान है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। बट चलिए आपको ये होमवर्क नहीं देते, करवा ही देते हैं। 2m स्क्वायर, अब ये माइनस का 5m है तो इक्वल से पहले आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5m, और माइनस 3 एज इट इज़ सेम रहेगा इक्वल 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है क्यू स्क्वायर प्लस 7q इज इक्वल टू 60। तो ये तो भाई बिल्कुल आंसर हमें मिला हुआ है, क्यू स्क्वायर प्लस 7q माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। देखें ये जो हमने क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पर हमें ये प्रैक्टिस करवाई गई है कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है। अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करना है, उसका तरीका यह है कि उसे हमने इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा वो अहम है, उसको आप अच्छी तरीके से देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ऑनलाइन देखिएगा सारी वीडियो, ताकि आपको हर स्टेप अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और ये नेक्स्ट जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, इंटर में जाएंगे, बीएससी करते हैं, एमएससी, तो फैक्टराइजेशन आपकी यूज़ होती रहती है हर क्लास के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 9, तो देखें जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पर क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से ही मिली हुई है और इसको सॉल्व किस तरह करना है, इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक बात बताता चलूँ कि जिस तरीके से आपने 1.1 1.3 पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स हौसला बढ़ाते हैं मेरा, ताकि पता चलता है कि आप लोग वीडियोस को शौक से देख रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अपने क्लास फेलोज़ के साथ, और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, फेसबुक पर ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर करें वीडियोस को। और जिस तरीके से आप लोगों ने डिमांड की थी कि सर आप 1.2 ग्राफ पेपर वाली एक्सरसाइज भी जो है ना अपलोड करें वीडियो, तो वो भी मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। तो अब आप लोगों का साथ बना रहेगा तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियोस भी बनाता रहूँगा। और जिन व्यूवर्स ने हमें अभी ज्वाइन किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी इन वीडियोस से फ़ायदा पहुंचता रहे। तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ पर हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिली हुई है, तो हमने करना क्या है कि जो इसकी जो मिडिल टर्म है माइनस का 5x, इसको हमने ब्रेक करना है, इसे हमने तोड़ देना है दो हिस्से में। तो इसका तरीका क्या होगा कि जिस तरीके से ये मेरे पास एक्स स्क्वायर है तो इसका कोफिशिएंट जो ए की वैल्यू होगी वो है 1, ठीक है ना। जो यहाँ पर कोफिशिएंट है, देखें यहाँ पर कोई सा भी नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है। तो मैं क्या करूँगा कि 1 को और जो कांस्टेंट नंबर है 6, इन दोनों को मैंने आपस में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो मेरा आंसर क्या आएगा 6 आएगा। देखें जब भी आप फैक्टराइजेशन के ज़रिए से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो आपका एक्स स्क्वायर या जो भी वेरिएबल स्क्वायर वाला होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा जिसको हम ए कहते हैं, उस कोफिशिएंट को और कांस्टेंट नंबर को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर 1 है, 1 6 था, 6 आ गया। अब आप इस 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से इसको फैक्टर बनाएंगे 6 के। तो देखें सबसे छोटे टेबल से स्टार्ट करेंगे इसको कट करना, तो 2 3 द 6, ठीक है स्टूडेंट, 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3। तो मेरे पास जो फैक्टर आए हैं 6 के वो 2 और 3 आए हैं। तो मैंने क्या करना है कि जो मिडिल टर्म है माइनस का 5x, इसको मैंने तोड़ देना है दो हिस्सों में। तो देखें 2 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे, जमा करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5।
बट मुझे माइनस का 5x चाहिए, तो मैं पहले इसे लिख कर देखूँगा 2 + 3 = 5। ये मैंने दोनों के सामने प्लस का साइन लगाया तो ये हो गया 5, बट मुझे क्या चाहिए माइनस का 5। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं चेक करूँगा कि माइनस का 2 लगाऊँ और माइनस का 3 लगाऊँ तो क्या माइनस का 5 बनता है। देखें माइनस माइनस प्लस करना है तो ये हो गया 5। बड़ा नंबर माइनस का है तो जवाब में माइनस लगाना है, या दोनों माइनस के हैं तब भी जवाब में माइनस ही लगेगा। तो ये कंडीशन मेरी बन रही है -5 के लिए। तो मैंने यहाँ पर अब क्या करना है कि x² -5x की जगह मैंने क्या लिखना है, माइनस का 2x और माइनस का 3x। वेरिएबल जो भी होगा x p q t जो भी आएगा आपने वही लिखना है। तो -5 कौन से दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक तो आएगा माइनस का 2x और माइनस का 3x। ठीक है स्टूडेंट, बाकी +6 = 0 सेम ही रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये 4 टर्म्स हो चुकी हैं तो शुरू की 2 टर्म्स में से हमने कॉमन लेना है। तो हमारे पास क्या कॉमन है, एक जैसा क्या है, x एक जैसा है, तो हमने यहाँ से x को कॉमन लिया। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों में से x को कॉमन ले लूँगा तो मैं एक ब्रैकेट बनाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया। तो अब मैंने इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, जो मेरे पास रिमेनिंग होगा। इन दोनों वैल्यूज़ में से मैंने x को कॉमन ले लिया, अब मेरे पास जो बच जाएगा वो मैंने इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है, 2 है, तो मैंने x की पावर 1 कॉमन ले ली, तो x की पावर 1 अंदर रह जाएगी। ठीक है ना, 2 पावर थी, एक बाहर आ गई तो अंदर एक रह जाएगी माइनस। तो यह है 2x। तो x तो कॉमन ले चुके हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इसको रीचेक भी कर सकते हैं, अगर हम इस x के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाएं तो वापस यही दोनों नंबर आ जाएंगे। देखें x² और x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। तो इसी तरीके से जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो भी साइन होगी वही लिखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो अब देखना इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर x तो कॉमन है ही नहीं। तो हम देखेंगे क्या कोई टेबल कॉमन है, कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये नंबर भी आता हो और ये नंबर भी आता हो। तो देखें 3 के टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो इसका मतलब है 3 हमारे पास कॉमन है। तो यहाँ से वापस ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब बताएंगे हमारे पास क्या रह गया पीछे। देखें माइनस का 3x था, माइनस का 3 कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या रह गया पीछे, x। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, माइनस प्लस, इस माइनस को इस वैल्यू से यानी इस साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब 3 को कितनी दफ़ा पढ़ना है कि 6 आ जाए, तो 3 को अगर हम 2 टाइम पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज किया = 0। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कि हमारे पास ये जो 2 ब्रैकेट होंगे कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग ब्रैकेट में रह जाएगा वो दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आने चाहिए। ये इसकी सबसे बड़ा हिंट होता है कि हम क्वेश्चन को सही कर रहे हैं या रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखें अब हमारे पास ये दोनों सेम आ चुके हैं। अब जो हमारे पास सेम है वो वापस हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे x-2, और जो सेम नहीं है, जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो है x-3, वो हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x-3। अब = 0। ठीक है स्टूडेंट, क्या किया हमने, मिडिल टर्म को ब्रेक किया इन दोनों की मदद से। 1 6 10 6 और 6 के फैक्टर के 2 और 3 आए। 2 और 3 को हमने चेक किया कि 2 और 3 से 5 बन जाएगा जी। 2 3 को जमा किया तो 5 बन गया, बट माइनस का चाहिए था तो हमने क्या किया, दोनों के सामने माइनस का साइन लगा के देखा, हाँ माइनस का 5 आ रहा है। तो ठीक है जी, हमने क्या किया, माइनस का 2x माइनस का 3x लिख दिया। तो अब हमने जब इस तरीके से कंडीशन हो जाएगी फिर शुरू की 2 में से अलग कॉमन लेंगे और लास्ट वाली 2 में से अलग कॉमन लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट हमारे सेम आने चाहिए। ठीक है, अब ब्रैकेट जो सेम है वो एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो नहीं सेम वो दूसरे में लिख देंगे। अब ये दोनों ब्रैकेट किसके इक्वल हैं, ये 0 के इक्वल हैं। तो अब यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग लिख देंगे, x-2 = 0, कोमा लगाएंगे, फिर वापस दूसरा ब्रैकेट लिखेंगे x-3 = 0। तो यहाँ से हमें x की 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। एक x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -2 है, उधर जाकर ये हो जाएगा +2, और यहाँ पर दूसरी क्या मिलेगी, x का -3 है, उधर जाकर ये क्या हो जाएगा +3। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास जो आंसर है वो है 2 और 3, ये हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, x की 2 वैल्यूज हमें मिल गई। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है x² + x = 6। तो देखें जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया तो हमारे पास x के 2 जवाब आ गए, एक 2 और 3, तो उसका हमने सेट बना दिया 2, 3। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी हम x² + x = 6 है, इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या होगा हमारे पास, पहले तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे x² + x और माइनस का 6 = 0। तो यहाँ पर
स्क्वायर वाले वेरिएबल का जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो है 1, कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? कांस्टेंट नंबर के साथ, ठीक है ना। ये जो कोफिशिएंट है ये किससे मल्टीप्लाई होना है? 6 के साथ। तो 1/6 का क्या होता है? 6 ही होता है। तो हमारे पास यहाँ पर भी यही कंडीशन थी। तो देखें इसी को देख लेते हैं कि 1/6 यहाँ पर भी पहला हमारे पास 1 है और कांस्टेंट 6 है। तो 1/6 है, तो इसके जब हमने फैक्टर बनाए 2 3 6 और 3 1 3, तो यहाँ पर भी हमारे पास यही फैक्टर बनेंगे 6 के 2 3 6 और 3 1 3। एक फैक्टर मेरे पास 2 है और दूसरा मेरे पास 3 है। बट मुझे जो आंसर चाहिए वो चाहिए मिड टर्म मेरी क्या है? प्लस का 1 है। मिड टर्म क्या है मेरे पास? प्लस का 1। तो अब मुझे इन दोनों नंबर्स की मदद से 2 और 3 से प्लस का 1 चाहिए। तो देखें मुझे 1 कैसे आंसर मिलेगा? 1 आंसर इस तरीके से मिलेगा, मैं इनके साइंस को चेक करूंगा कि मुझे जब प्लस का आंसर चाहिए तो मैं बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन लगा दूंगा, ठीक है, और छोटे नंबर के साथ मैं माइनस का साइन लगा दूंगा। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो देखिए मेरे पास प्लस का 1 ही बचेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब क्या करेंगे हम? अब जो ये जो x है ये इन दो की -2x की और +3x की मदद से ब्रेक हो जाएगा। तो इसको लिखना हमने इस तरीके से है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। देखें इन दोनों को चेक भी कर सकते हैं, 3x में से 2x जाएंगे तो प्लस का x हमारे पास रिमेनिंग आंसर आएगा। तो अब ये 4 वैल्यूज़ हो गई हैं, हमने शुरू की 2 में कॉमन लेना है तो हमारे पास x कॉमन आ रहा है। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, x की पावर 2 है, एक कॉमन ले ली तो यहाँ पर एक बच जाएगी, माइनस का माइनस, तो ये 2x था, x कॉमन में आ गया तो क्या रह गया हमारे पास? 2। और यहाँ पर जो भी हमारे पास निशानी होगी हमने वही लिखनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन दोनों में कौन सा टेबल कॉमन है? 3 के टेबल में ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो 3 हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बाकी क्या रह गया? 3 हमने कॉमन लिया तो x आ गया। तो ये साइन इस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस माइनस। 3 को कितनी दफ़ा पढ़ेंगे? 6 आ जाए। 3 को हमें 2 दफ़ा पढ़ना है तो 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। देखें वापस हमारे पास ब्रैकेट क्या है? सेम है। अगर ब्रैकेट सेम आ जाए तो समझे हम क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। तो अब क्या होगा? जो सेम है वो हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे और जो सेम नहीं है वो हम दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। ये क्यों लिखते हैं? देखें प्लस से पहले क्या है? x और x-2, प्लस के बाद क्या है? 3 और x-2। तो हम वापस कॉमन ले रहे हैं प्लस की निशानी से पहले और प्लस के बाद भी। तो प्लस से पहले और बाद में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? x-2 वाला ब्रैकेट कॉमन है तो हमने बाहर निकाल दिया कॉमन में। फिर दूसरा ब्रैकेट ओपन किया, अब हम बता रहे हैं हमारे पास क्या रह गया। जब प्लस की निशानी से पहले ये ब्रैकेट कॉमन में आ गया तो क्या रह गया? x, फिर प्लस का प्लस, ये ब्रैकेट कॉमन में आ गया तो क्या रह गया? 3, फिर इक्वल 0 कर दिया। अब ये दोनों ब्रैकेट इक्वल 0 के हैं तो अब हम इन दोनों को अलग अलग लिख देंगे, x-2 इज इक्वल टू 0 कोमा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल टू माइनस का 2 उधर गया, प्लस का 2, और x इज इक्वल टू प्लस का 3 है, इक्वल को उस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो बनेगा वो होगा माइनस का 3 और 2। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। अब हमारे बाकी रह गए 6 सवाल, तो वो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। वो क्या है? तो जी क्वेश्चन नंबर 11 है 2x² प्लस 21 इज इक्वल टू 13x। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, 2x² माइनस का 13x और प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। तो वही हम स्टेप रिपीट करेंगे कि स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? 21 से। 2 मल्टीप्लाई बाय 21 हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 1 2 2 2 4 42। तो इस 42 के हमने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो है 13। तो इस 13 को हमने ब्रेक कर देना है। तो देखें 42 2 2 4 2 1 2, तो 21 में से 2 जाएंगे, 13 नहीं बन रहा, वापस करेंगे 3 7 21। हाँ अब देखें हमारे पास हो जाएगा, ये कितने हो गए? 2 3 6 और ये कितने हो गए? 7। ठीक है, 6 और 7 को अगर हम ऐड करें तो ये कितने हो जाएंगे? 13। ठीक है ना, 2 3 6 ले लिया यहाँ से और यहाँ से 7 ले लिया, तो 6 और 7 कितने होते हैं? 13 होते हैं। बट हमारे पास है माइनस का 13, तो इसका मतलब है ये 13 से दोनों नंबर छोटे हैं, तो दोनों को अगर हम माइनस का साइन दे देंगे तो ये माइनस के 13 हो जाएंगे। अब हम इन्हें यहाँ लिखते हैं कि 2x² माइनस का
6x और माइनस का 7x प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया कि जैसे ये 13x है, इसको तोड़ना है दो हिस्सों में, तो किसकी मदद से कि जो स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उनके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद हम खुद अपनी तरफ से सोचेंगे, लगा कर देखेंगे हर नंबर को दूसरे नंबर के साथ किस तरह के ये सेटिंग बन जाए कि हमारा मिडिल टर्म ब्रेक हो जाए। तो देखें यहाँ पर 6 और 7 की मदद से ये मिडिल टर्म हमारी ब्रेक हो गई थी। तो अब हम इसे यहाँ से कॉमन लेंगे शुरू की दो में से। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें कॉमन आ रही हैं। एक तो टेबल कॉमन आ रहा है 2 का, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 तो हम ले लेंगे, कॉमन आ गया। ठीक है, फिर x और x भी दोनों में है तो x भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, हमेशा जब नंबर्स की बात करेंगे तो हमेशा बड़ा टेबल लेंगे, यानी जो जैसे यहाँ पर अगर 8 होता और 2 होता तो 2 के टेबल में भी आता है। नहीं, अगर हमारे पास होता 4 और 8 तो 4 और 8 हमारे पास 2 के टेबल में भी आते हैं, लेकिन हमने कौन सा टेबल लेना है, 4 का, यानी बड़ा टेबल लेना है। ठीक है, और वेरिएबल्स के अंदर हम क्या करेंगे, जो पावर होगी सबसे छोटी उसको कॉमन लेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या लिया, x की पावर 2 थी और 1 थी, मैंने 1 कॉमन ली। तो 1 1 तो निकल जाएगी। अगर मैं 2 कॉमन लेता तो 2 यहाँ से तो आ जाती, यहाँ से 2 नहीं आ सकती थी, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिया 2x कॉमन, तो 2 भी कॉमन आ गया। x की पावर 2 थी, 1 कॉमन आ गई, तो हमारे पास क्या रहेगी पीछे, 1। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 2 को कितनी दफ़ा पढ़ेंगे, 6 आ जाए, 2 3 दा 6, 3 टाइम पढ़ना होगा। और x कॉमन में हम ले चुके हैं बाहर, तो इसलिए हमें यहाँ पर नहीं लिखना, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट आ जाए तो ये साइन माइनस का है, माइनस ही रहेगा। और यहाँ पर कौन सा टेबल है, 7 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 7 कॉमन है। x दोनों तरफ नहीं है तो उसे नहीं लिख सकते, ब्रैकेट ओपन किया, तो यहाँ से -7 कॉमन आ गया, तो क्या रहेगा हमारे पास x। माइनस प्लस, साइन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस प्लस माइनस, और 7 को कितनी दफ़ा पढ़ेंगे, 21 आ जाए, 7 3 दा 21 इक्वल 0। देखें ब्रैकेट चेक किए तो ब्रैकेट हमारे वापस सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है क्वेश्चन हम सही कर रहे हैं। तो जो कॉमन में है वो क्या है, x माइनस 3, वो एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो कॉमन में नहीं है वो है 2x माइनस का 7, वो हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे और इक्वल 0 कर देंगे। अब दोनों ब्रैकेट किसके इक्वल हैं, 0 के, तो अलग अलग लिख देंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, कॉमा लगाएंगे, 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x बार बार आ जाएगा हमारे पास प्लस का 3, और यहाँ से 2x इज इक्वल टू माइनस का 7 है, वहाँ जाके प्लस का 7 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो ये होगा 7/2 और 3, ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। ठीक है स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 है 3 इंटू एक्स माइनस 5, फिर ये मल्टीप्लाई में है x माइनस 7 इक्वल 4 इंटू एक्स प्लस 3। तो देखें ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में हैं और ये दोनों भी मल्टीप्लाई में हैं। तो हम पहले 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x माइनस का माइनस, 3 5 दा 15 ब्रैकेट में रखेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई में है। x माइनस 7 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करते हैं, 4x दा 4x और 4 3 दा 12। तो अब इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 3x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3x को पहले x से करें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर वापस 3x को -7 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 7 दा 21 और साथ में x आएगा। ठीक है, अब -15 को करना है इन दोनों से, तो माइनस प्लस माइनस 15x दा 15x, फिर माइनस माइनस प्लस 15 7 दा कितना होता है 105। अब ये जो इक्वल के बाद है 4x प्लस 12, चलें इसे बाद में लेकर आते हैं, फिलहाल इसको यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस का 21 और माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे 36, पर दोनों माइनस के साइन है तो माइनस का 36x प्लस का 105। अब इन दोनों को यहाँ लेकर आते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 4x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो अब ये है 3x स्क्वायर माइनस का 36x और माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 40x। ठीक है, तो ये प्लस का 105 है और माइनस का 12, मतलब बड़ा नंबर प्लस का है तो जवाब प्लस का ही आना है। तो 105 में से जब 12 माइनस करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 93 इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे, वही कंडीशन आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी बन गई। अब ये जो स्क्वायर वाले का जो कोफिशिएंट जो कि 3 है और कांस्टेंट नंबर 93 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें ये कितने होते हैं 3
इंटू 93 इज इक्वल टू 3 3 द 9 और 3 9 द 27। तो 279 के हमने फैक्टर बनाने हैं और उनकी मदद से हमने माइनस के 40 को तोड़ना है, ब्रेक करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो 279 के फैक्टर बनाते हैं। तो देखें ये ओड नंबर है, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 में देखें आ रहा है, 3 9 द 27 और 3 3 द 9। ठीक है, अब वापस करते हैं, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। मुझे 40 चाहिए, तो देखें 40 यस बन गया। 3 3 द कितना होता है 9 और प्लस का ये 31 कितने होगा ये 40। ठीक है, बट अब मुझे चाहिए माइनस का 40। तो इस 40 से ये दोनों नंबर छोटे हैं तो मैं दोनों के सामने माइनस लगा दूंगा, माइनस का 9 और माइनस का 31, तो ये हो जाएंगे माइनस के 40। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस का 9x और माइनस का 31x प्लस का 93 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये माइनस का 40x दो हिस्सों में टूट चुका है, ब्रेक कर दी मिडिल टर्म हमने। अब शुरू की दो में कॉमन लेना है, तो 3 का टेबल कॉमन है, 3 आ जाएगा और एक x भी कॉमन है। तो क्या रह गया हमारे पास 3 कॉमन, x की पावर 2 थी, एक कॉमन 1 रह गई, माइनस 3 को कितनी दफ़ा पढ़ें 9 आ जाए, 3 3 दा 9 और x कॉमन में वो नहीं लिखना और साइन माइनस का है और 31 का टेबल कॉमन है, 31 2 द 62, 31 3 द 93। ठीक है, 31 का टेबल हमारे पास कॉमन आ रहा है और x कॉमन नहीं है तो छोड़ देंगे। यहाँ पर माइनस का 31 कॉमन में है तो x रह गया यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस, तो 31 को 3 टाइम पढ़ेंगे तो 93 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। देखें ये वापस हमारे दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन अभी तक सही कर रहे हैं हम। तो ये आ जाएगा x माइनस 3 जो कॉमन ले लिया हमने और जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो है 3x माइनस का 31 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट इक्वल ज़ीरो के हैं तो लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ लिखेंगे 3x माइनस का 31 इक्वल 0। तो x का हमारे पास एक आंसर आ गया प्लस का 3। ठीक है, और दूसरा हम यहाँ पर देखेंगे 3x इज इक्वल टू 31, माइनस का 31 उधर जाके ये हो गया प्लस का 31। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 31/3। ठीक है, तो जो दो जवाब हमारे पास हैं, x बराबर 3 है और x बराबर हमारे पास है 31/3। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या होगा 3 और 31/3, ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, फिर ये वाला प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो फर्स्ट 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², फिर 2x को 3 से करेंगे ये हो जाएगा 2 3 द 6x, फिर प्लस 1 के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, x1 द x और 3 1 द 3 और ये वाला प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास है 2x² प्लस का 7x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, 6x और 1x 7x और प्लस 3 और 3 6 हो गए। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी बन गई। तो अब हमने क्या करना है फैक्टराइजेशन के लिए, तो फैक्टराइजेशन किस तरह होगी, इस स्क्वायर वाले के कोफिशिएंट को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कांस्टेंट के साथ। तो 2 6 का कितना हो जाएगा हमारे पास 12। तो 12 के अगर हम फैक्टर बनाएंगे 2 6 द 12, तो 6 और 2 तो कितने होते हैं 8 होते हैं, बट हमें क्या चाहिए 7। वापस देखेंगे 2 3 द 6, अब देखें ये 2 2 द 4 और 3 7 हो गए, मतलब 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 और हमें भी प्लस का 7 चाहिए। तो हम इस तरह लिख सकते हैं 7 को दो हिस्सों में तोड़कर 4 और 3। ठीक है, तो ये हमारे पास है 2x² प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना स्टूडेंट, ये देखें 4x और 3x को अगर हम ऐड करेंगे वापस हमारे पास 7x आ जाएगा। तो शुरू की दो में क्या कॉमन है हमारे पास, एक तो 2 का टेबल कॉमन है और एक x भी कॉमन है, तो 2 भी कॉमन, x की पावर 2 एक कॉमन में आ गई तो एक अंदर रह जाएगी, प्लस 2 2 द 4
और x कॉमन में है तो नहीं लिखना, ठीक है। प्लस का प्लस यही साइन आएगा, 3 का टेबल कॉमन है तो 3 और यहाँ पर x प्लस 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 होता है तो 3 टू द 6 2 टाइम पढ़ेंगे इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट वापस हमारे सेम आ गए, तो ये हो गया x प्लस 2 और दूसरे में आ जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वल 0 के हैं, तो अलग अलग अब हम इन्हें लिखेंगे, x प्लस 2 इक्वल 0 के और 2x प्लस 3 इक्वल 0 के। तो x की जब वैल्यू मालूम करेंगे, प्लस का 2 है उस साइड जाकर ये हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पर 2x तो प्लस का 3 है उस साइड जाकर इसने हो जाना है माइनस का 3। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 3/2। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, एक आ गया माइनस का 2 और एक हमारे पास आ गया माइनस का 3/2। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, माइनस का 2 और माइनस का 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, 13 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 2x इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो जब 2x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 द 8 x द x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x 1 द 2x इक्वल 15 है, तो 15 को पहले लेकर आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट किससे मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट के साथ। तो 15 एट द कितना होता है, आई थिंक ये होता है 120। तो 120 के हम क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। 2 6 द 12 2 0 द 0, हमने क्या लेकर आना है माइनस का 2, तो वापस 2 3 द 6 0 का 0, तो 2 1 द 2, एक इधर आ गया 2 5 द 10। तो देखें माइनस का 2 बनेगा किस तरीके से, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 और 15 नहीं, अभी भी नहीं बन रहा, तो 3 5 द 15। अब चेक करके देखते हैं कि अगर हम क्या लें 2 टू द 4, ठीक है ना, और 4 3 द 12 और इन दोनों को लेते हैं 2 5 द 10। तो यस हमारे पास क्या आ गया, देखें ये खुद हमने सोचना है कि कौन सा नंबर किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर हमारे पास वो मिडिल टर्म ब्रेक हो जाए। तो देखिए हमारे पास नहीं हो रहा था तो मज़ीद किया, तो क्या हमारे पास आ गया 2 टू द 4, इसको लिया, फिर इसके साथ हमने क्या लिया 3 लिया, तो 2 टू द 4 4 3 द 12 और ये वाले 2 को हमने इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 2 5 द कितना हो गया हमारे पास 10। तो 12 में से 10 जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, और हमें भी 2 ही चाहिए, बट हमें चाहिए माइनस का 2। तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस का 12 कर देंगे और प्लस का 10 कर देंगे। देखिए हमारे पास माइनस का 2 आ गया। तो इस तरीके से इसे हमने माइनस 2 को तोड़ देना है। तो ये है 8x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 10x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखें यहाँ पर 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। तो 2 के टेबल में 8 और 12 आता है, 4 में भी 8 और 12 आता है, बट हमने क्या बड़ा टेबल लेना है ना। तो क्या कॉमन है 4, ठीक है, और x भी कॉमन है। तो ब्रैकेट ओपन किया, 4 को कितनी दफ़ा पढ़ेंगे 8 आ जाए, 4 टू द 8, ठीक है, और x की पावर 2 होती, एक कॉमन में आ गई और एक यहाँ रह जाएगी, माइनस का माइनस। 4 3 द 12, 3 दफ़ा पढ़ना पड़ेगा, 4 3 द 12 और x कॉमन में है तो इसलिए यहाँ पर नहीं लिखना। ये जो साइन है प्लस का प्लस ही आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 का टेबल कॉमन है, तो लिखेंगे यहाँ पर 5 और x कॉमन नहीं है तो छोड़ देंगे। अब क्या है 5 कॉमन लिया इन दोनों में से, अब जो बच गया वो यहाँ लिखना है। तो 5 को कितनी दफ़ा पढ़ें कि 10 आ जाए, 5 टू द 10 2 दफ़ा पढ़ेंगे। x कॉमन में नहीं लिया था तो x हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, और प्लस माइनस माइनस 5 को कितनी दफ़ा पढ़ेंगे 15 आ जाए, 5 3 द 15 इज इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ पर हमारे पास वापस ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, इसका मतलब है क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या होगा यहाँ पर 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे में क्या आ गया 4x प्लस 5 इक्वल 0 के हैं दोनों ब्रैकेट। अलग अलग लिखेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल 0 और 4x प्लस 5 भी इक्वल 0 के। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2x इज इक्वल टू प्लस का 3 हो गया और x इज इक्वल टू 3/2। यहाँ चलते हैं जी, 4x इज इक्वल टू माइनस का 5 हो गया और x इज इक्वल टू माइनस का 5/4 आ गया। तो x की दो वैल्यूज आ गई 3/2
और आ गया माइनस का 5/4। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, माइनस का 5/4 कोमा 3/2। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है क्वेश्चन नंबर 14 का। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3 फिर प्लस 3 इक्वल 0। तो ये सारे आप उसमें मल्टीप्लाई होंगे। पहले x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वन द एक्स, यहाँ एक्स एक्स द एक्स स्क्वायर, एक्स को 2 से करेंगे तो 2x, फिर एक्स एक्स द एक्स स्क्वायर, एक्स को 3 से करेंगे ये हो जाएगा 3x, और ये आ जाएगा प्लस का 3 इक्वल 0। देखिए एक्स स्क्वायर 1 2 3, ये हो जाएंगे 3x स्क्वायर। एक्स वाली टर्म कौन कौन सी हैं, 1 2 और 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, ये हो जाएंगे 6x। और नंबर कांस्टेंट हमारे पास क्या है, प्लस का 3 इक्वल 0। तो अब हमने क्या करना है, वही के स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, कांस्टेंट के साथ। 3 3 दा कितना होता है 9, तो 9 के फैक्टर क्या होंगे, 3 3 दा 9, और 3 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, और हमें भी 6 ही चाहिए। तो देखें 3x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 3x प्लस का 3 इक्वल 0। क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है और एक x भी कॉमन है। तो यहाँ से क्या रह जाएगा, हमारे पास जस्ट x आएगा, प्लस यहाँ पर 3x पूरा का पूरा कॉमन है तो क्या करेंगे, इसकी जगह हम लगा देंगे 1। जब कोई नंबर पूरा कॉमन में आ जाए तो उसकी जगह 1 लगता है, ठीक है। प्लस का प्लस, इन दोनों में 3 कॉमन है तो क्या होगा, यहाँ पर x रह जाएगा, और प्लस का प्लस 3 1 3 1 टाइम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल 0। तो देखें अब क्या है कॉमन हमारे पास, x प्लस 1, और इससे दूसरा क्या है 3x प्लस 3 इक्वल 0। दोनों ब्रैकेट इक्वल 0 के हैं तो लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल 0 और 3x प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 1, और यहाँ पर चलेंगे तो 3x इक्वल माइनस का 3, और x इक्वल माइनस का 3/3, तो 3 1 3 और 3 1 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो देखें इसका आंसर भी x इक्वल माइनस 1 आया है और यहाँ पर भी x इक्वल माइनस 1 आया है, तो इसका सोल्यूशन सेट जस्ट -1 ही होगा, ठीक है स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है x प्लस 6/x इक्वल 5, और कंडीशन क्या है कि x इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास इसके नीचे क्या है 1 है, ठीक है। तो x और 1 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा x। तो जब 1 होता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है ये और ये वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, या वैसे चेक करें 1 को कितने दफा पढ़ेंगे, x आ जाए x दफा पढ़ेंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। एलसीएम लेते हुए अगर कभी एक तरफ में 1 आ जाता है डिनोमिनेटर में तो डायरेक्ट एलसीएम वाला नंबर और इन दोनों का आपस में आप मल्टीप्लाई करके लिख दें x स्क्वायर, जैसे आ गया। यहाँ पर है प्लस x 1 दा x 1 टाइम पढ़ा तो 1 6 दा 6 इक्वल 5, ठीक है। तो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ। तो 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज नहीं होंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल 5x द 5x। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल 0। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, ये अभी मेरे ख्याल में किया है ना हमने। तो देखें ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि जो हमने फैक्टराइजेशन की है, जो हमें एक्स के जवाब मिल रहे हैं, ये हम इन्हें वेरीफाई किस तरह करेंगे, किस तरह चेक करेंगे कि ये सही है या रॉन्ग है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम रिपीट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखें 6 1 दा 6, ठीक है ना, 2 3 दा 6, 2 और 3 5 होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6 इक्वल 0। तो x कॉमन है तो आ जाएगा x माइनस 2, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन है तो x प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6, तो यहाँ से भी ये कॉमन आ गया। तो जो कॉमन है वो एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 2, और जो नहीं कॉमन वो है x माइनस 3 इक्वल 0 के। तो दोनों ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे 0 के बराबर, x माइनस 3 भी इक्वल 0 के। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2, और ये हो जाएगा इधर आके प्लस का 3, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमारे जवाब बिल्कुल सही हैं। तो पहले इसका सोल्यूशन से लिखते हैं 2 और 3, ये हमारा आंसर है। तो देखें ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है ना स्टूडेंट, ये जो हमारे पास एक इक्वेशन है कि x प्लस 6/x इक्वल 5। अब इस इक्वेशन के हमारे पास दो आंसर आए हैं, एक आया है x बराबर 2 के और एक आया है x बराबर 3 के, ठीक है स्टूडेंट।
तो अब हम इसको अगर 2 लगाएं, 2 यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर अगर 2 लगाएं तो ये देखें, यहाँ करके देखते हैं, x प्लस 6/x = 5। अगर पहले हम 2 की बात करते हैं, 2 पुट करें तो यहाँ पर इसकी जगह 2 आ जाएगा, प्लस 6/2 आ जाएगा, किसके बराबर होना चाहिए, 5 के। 2 1 2, 2 3 6, ठीक है। तो 2 + 3 किसके बराबर हो गया, 5 के, ठीक है। तो ये हमारा जो 2 है वो आंसर बिल्कुल सही है। इसी तरीके से 3 को पुट करके देखें, 3 का 3 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस अगर यहाँ भी आप 1 में 6/3 कर दें तो 3 1 3, 3 2 6, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर आप किसी भी इक्वेशन में जो आपके सोल्यूशन सेट निकलेगा उसकी वैल्यूज़ को अगर आप पुट करेंगे तो आपका जो इक्वल के बाद वाला आंसर है वही आएगा। तो इसको कहते हैं कि इक्वेशन हमारी ट्रू है, सेटिस्फाइड हो गए हमारे आंसर। तो स्टूडेंट आज हमने 1.6 भी कंप्लीट कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इंशाल्लाह हमारी इस यूनिट की 2 एक्सरसाइज रह गई, 1.7 एंड 1.8। वो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि अक्सर उन दोनों एक्सरसाइज में से बोर्ड के पेपर में जो है ना वो क्वेश्चंस आते हैं। एक कंप्लीटिंग स्क्वायर का भी आ जाता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मस्ट है, वो तो हर साल आता है। तो वो भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझनी है, इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ाते रहें। आपके जो कमेंट बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई वाले होते हैं। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अपने 500 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।